देखिए इनके परिवार में भी सब कुछ और इस अनवेल ये बार बार कहते हैं। देखिए इनका झूठ को कैसे हम एक्सपोज करते हैं। कल एक प्रवक्ता का बयान आया कि साहब जो बसंत सोरेन जी रैली में नहीं आए उसका कारण था कि बसंत सोरेन जी को कार्यकर्ताओं को खिला रहे थे जो दुमका से आए थे। वो मैं बयान आपको प्ले करके सुनाऊंगा कि बसंत सोरेन जी इसलिए नहीं आए थे कि कार्यकर्ताओं को खाना खिला रहे थे। आज का जो बयान, एक इनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि डिहाइड्रेशन हो गया था, एक इनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को खाना खिला रहे थे। तो झूठ इनकी ऐसे ही एक्सपोज होती है। दरअसल इनके भीतर खाने से ये खबर थी कि कल्पना सोरेन जी के रैली में किसी दूसरे पर फोकस नहीं करना था, वो भले ही गुरु जी के परिवार का सदस्य क्यों नहीं हो। इसलिए बसंत सोरेन जी का शायद स्पीकर्स की सूची में भी नाम नहीं था और वो नाराज थे, पूरे समय अपने घर में रहे रांची में, लेकिन यहाँ तक नहीं है। और ये बात हमने आज इसलिए उठाई है कि ये इनके परिवार के भीतर का मसला नहीं है। सार्वजनिक मंच पे जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं इस तरह की बातें करके। तो अब ये रैली का कुल्लम कुल्ला सार यही रहा कि ये सिर्फ और सिर्फ बुलबुलान का तो नाम दिया साहब आपने, लोकतंत्र की हत्या कर दी आपने। जिस तरीके का मारपीट आपके कार्यकर्ताओं में हुआ, राजद और कांग्रेस सहयोगी का, कल्पना कीजिए कि जब ये लोग सत्ता में केंद्र में या 25-30 वर्षों बाद ये सपना देखेंगे कि पूर्णतः सत्ता में आएंगे तो ये क्या हाल करेंगे। आपस में लहूलुहान करे साहब। कभी महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा पर चलने वाली कांग्रेस आज लाठी तंत्र पर विश्वास कर रही है। और के त्रिपाठी साहब तो वही थे ना जिन्होंने पिछले बार इलेक्शन के दौरान गन निकाला था, अपना पिस्टल। हमने कहा था कि गणतंत्र पर विश्वास है, गणतंत्र पर नहीं। तो यही कुलमकुला रैली का सार है। ये सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद के तंत्र को बढ़ावा देने वाला था। देखिए कल की जो रैली हुई थी, जिस तरीके से इसकी ब्रांडिंग की गई थी कि बुलबुलान रैली है, ये अस्मिता की लड़ाई की रैली है, ये संविधान बचाने की रैली है, ये लोकतंत्र बचाने की रैली है। और ये तमाम बड़े बड़े तरीके से ब्रांडिंग करके इन्होंने जो नैरेटिव तय करने की कोशिश की थी, कल वो पूरा टायर फेस हो गया। मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा था साहब ये हमारी रैली है, हेमंत सोरेन जी को जेल भेजने के खिलाफ ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की रैली है जिसमें बाकी सब अतिथि आएंगे। लेकिन ये रैली ने जेएमएम की रैली से कब इंडी गठबंधन की रैली का स्वरूप ले लिया, ये हमारी भी समझ से परे है। और कल की जो रैली थी, हम मानते हैं वो सिर्फ और सिर्फ परिवार तंत्र को बढ़ाने की रैली थी, एक नेता को प्रोजेक्ट करने की रैली थी। कल जिस तरीके से सेंटर स्टेज पर कल्पना सोरेन जी बैठी रही, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी जिस समय रैली में बोलने के लिए खड़े हुए, तो उनको जो मंच पे स्थान मिलना चाहिए था, जो उचित स्थान मिलना चाहिए था मुख्यमंत्री के नाते, वो उचित स्थान ना तो बैठने के समय मिला और उनको बोलने का मौका भी उस समय दिया गया उनको और खड़गे जी को, जब अधिकांश कुर्सियां जो है वो खाली हो गई थी। और कितने बार आपने ऐसा देखा होगा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को ये बार बार एक नैरेटिव रचा जा रहा है कि कांग्रेस के उपचुनाव के बाद प्रदेश को एक नया लीडर मिलेगा, पहला तो ये कांग्रेस जीतने नहीं जा रहे। लेकिन जिस तरीके से एक आदिवासी मुख्यमंत्री जो सोरेन परिवार के बाहर का है, उसको कल अपमानित किया गया। क्या नारे लग रहे थे साहब? शिबू सोरेन जिंदाबाद, ठीक है साहब, गुरु जी है, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, कल्पना सोरेन जिंदाबाद। क्या आप में से किसी ने भी सुना कि वहां पे दुर्गा सोरेन, जिन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना में महती भूमिका निभाई थी, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की स्मृति में नारे लगे? क्या आपने सुना वीर निर्मल महतो की स्मृति में नारे लगे? क्या आपने सुना मुख्यमंत्री रहते चंपई सोरेन जी के समर्थन में गगनभेदी नारे लगे हों? या आपने विनोद बिहारी महतो के बारे में सुना? ये पूरे तरीके से कल्पना सोरेन जी को प्रोजेक्ट करने और प्रदेश की जनता को, देश की जनता को ये दिखाने की कोशिश थी कि देखिए अगले मुख्यमंत्री के रूप में कल्पना सोरेन जी को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और देखिए हद तो तब हो गई जब माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी बोलने उठे तो न सिर्फ उस समय भीड़ कम थी, बल्कि अधिकांश जो मंच पर बैठे बड़े नेता थे
वो भी उठकर जाने लगे।